खबर तफसील से। मस्जिद, अजान और इबादत गाहों को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्क भर में मस्जिद तारुफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अमरावती के वहदत कॉलोनी की मस्जिद हीद में ईद मिलन के मौके पर मस्जिद तारुफ प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में बिरादरान वतन ने शिरकत की। इस मौके पर बिरादरान वतन को मस्जिद के तारुफ के साथ साथ उनकी जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए गए। बिरादरान वतन को कई इस्लामी किताबें भी तोहफे में पेश की गई। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के शहर सदर वाजिद कादरी ने इबादतगाहों को लेकर पैदा किए जा रहे शुकूक व शुबहात को दूर करने के साथ ही समाजी इत्तेहाद का पैगाम देकर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने पर जोर दिया। वहीं बिरादरान वतन ने भी प्रोग्राम में शिरकत करके जमात इस्लामी हिंद की इस पहल की सताइश की। हिंद अमरावती की तरफ से मस्जिद परिचय और ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ इस मस्जिद में किया गया था और बहुत बड़ी तादाद में बरादरान वतन के जो अमरावती शहर के लोग हैं, डिग्निटरीज़ हैं, उन्होंने भी शिरकत की और सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और कहा कि हम मस्जिद में आने के बाद हमको जो तजुर्बा हुआ, हमने जब यहाँ मस्जिद में बैठे और सारी चीज़ों को हमने मुशाहिदा किया, नमाज पढ़ते हुए देखा, तो उस पर उनके बहुत अच्छे तासुरात रहे और उनका कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम्स बार बार होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, ताकि आपस में जो लोग गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूर होगी और इस तरह से हम एक दूसरे के करीब आ सकेंगे। तो ईद मिलन का जो ये प्रोग्राम है, तो ये मोहब्बत का और प्यार का संदेश, जो इस्लाम का संदेश है, ये पहुँचाने की हमने इस माध्यम से कोशिश की। मालेगांव शहर में लगातार शिद्दत की गर्मी की वजह से डायरिया और बुखार के मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। बच्चे इससे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ सरकारी अस्पताल में 35 से जायद बच्चे जेर इलाज हैं। महकमे सेहत ने भी तस्लीम किया है कि शहर में बुखार और डायरिया के मरीज पाए जा रहे हैं। मालेगांव शहर में जो है वो डायरिया और बुखार के पेशेंट है। अपना जो मालेगांव का टेम्परेचर है वो करीबन 44-45 तक जा रहा है। उसी वजह से बहुत सारे लोग बाहर निकलेंगे तो दिक्कतें आ ही रही है और उनको बुखार आ रहा है। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी सभी लोगों को कि उन्होंने बाहर ना निकले, धूप बहुत ज़्यादा है, घर में रहिए। दूसरी जो बात है डायरिया के लिए जार का पानी जो इस्तेमाल किया जाता है बहुत बड़ी तादाद में, तो उन्होंने नहीं लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो जार का पानी बोरिंग का हो सकता है, कहाँ से भरा हुआ है ये किसी को पता नहीं रहता है। तो वो पानी अवॉइड करना ये अपने लिए एक महत्व की बात रहेगी। अपना जो नल का पानी है वही ज़्यादातर से पीना चाहिए और जो प्रिकॉशन लेना चाहिए कि बाहर का अनाज नहीं खाना चाहिए, धूप में नहीं निकलना चाहिए और जार का पानी नहीं पीना चाहिए, ये सारे पब्लिक ने अवॉइड करना चाहिए। महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। खवातीन ने रसोई गैस सिलेंडर की अर्थी निकालकर अपने गुस्से का इजहार किया। एनसीपी के मुताबिक बीजेपी हुकूमत ने पहले ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया, उसके बाद थोड़ी सी कीमतें कम करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। 450 सिलेंडर प्रथम 10 ते 50 केलं। उज्ज्वला नावाची एक फेक योजना सादर करत लोकांच्या झोपड्यांमधलं धासल्या गायब केलं आणि आता ते सिलेंडर 200 रुपयानं स्वस्त करत महागाई कमी केली, स्वस्त केलं असा बनाव करत आहेत। या सगळ्या त्यांच्या बनियावृत्तीचा, या सगळ्या त्यांच्या नालायकपणाचा मी इथे निषेध करतो। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने मालेगांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने समीर शेख और मतीन के घर पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास पर बात चल रही है, इसीलिए आज एक मुस्लिम के घर में मैं बैठा हूँ। राज ठाकरे के ताल्लुक से इन्होंने कहा कि ये आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर किसी को भी कहीं पर भी जाने की और आने की आज़ादी है। ये बड़ी बात है कि माननीय मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया, उससे बहुत भारी संख्या में मुसलमान मोदी से जुड़ना प्रारंभ हुआ। अब वो लोग जो लोग राजनीति 75 साल से कर रहे थे, मुसलमान के दरवाजे से टाट तो नहीं हटाया उन्होंने, पर हुआ दिखाते रहे बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी। ये पता नहीं बीजेपी वाले तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो अब जो मुसलमान का झुकाव हुआ है पार्टी की तरफ, उससे कुछ लोगों को बेहद परेशानी है।
जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मुझे कट्टरवादी हिंदू नेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज मैं समीर के घर में बैठा हूँ, अभी मतीन के प्रतिष्ठान से चल करके आया हूँ और इतनी दूर से इनके आमंत्रण पर यहाँ आया हूँ। कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है। औरंगाबाद शहर की जाधव मंडी में प्याज महज 1 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। ये जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है। प्याज की बम्पर पैदावार ने प्याज की कीमत मिट्टी में मिला दी है। प्याज की कीमत में भारी गिरावट ने किसान को परेशान कर दिया है। नतीजे में प्याज के ढेर खेतों में पड़े हैं और इन्हें कोई उठाने वाला नहीं। प्याज क्यों किसान को रुला रही है? न्यूज़ 18 की टीम ने ये जानने की कोशिश की। औरंगाबाद शहर के मसाफाती इलाकों में प्याज के किसान परेशान हैं। खेतों में प्याज के ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन किसान प्याज खेत से बाजार तक लाने से कासिर हैं। एलोरा के किसानों का कहना है कि प्याज की कटाई और ट्रांसपोर्टेशन में सैकड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर मार्केट में मुनासिब दाम नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसान करे तो क्या करे? ना मंडी में भाव नहीं है, अभी 300-400 रुपये भाव चल रहा है। कोई व्यापारी उसको पूछ नहीं रहा है, और ले जाने के लिए टेम्पो करके यहाँ से ले जाएंगे तो ले जाने के बाद में वहाँ पे वो टेम्पो का खर्चा भी नहीं निकल रहा। 4 एकड़ खेती है हमको। 4 एकड़ खेती में प्याज लगाया था। ये प्याज की थपकी लगी है। प्याज बढ़िया निकला, पर उसको भाव नहीं। उसको भाव नहीं तो क्या करते, उसको बिकाए का व्यापारी नहीं आता, कोई खरीद वाला नहीं आता। उसको प्याज बिकने का होना चाहिए उम्मीद है, प्याज को कोई खरीद वाला नहीं ना, तो करे क्या उसको? फिर अभी सरकार से क्या मांगनी रहेंगी? सरकार से मांगनी है कि हमारा जो कर्ज है वो माफ करना, नहीं तो हमको थोड़ा भर देना। प्याज तो कोई बिक्री नहीं। मराठवाड़ा की सबसे बड़ी मंडी जाधव मंडी में योमिया 50 से 60 टन प्याज की हमलो नकल होती है। इसी मंडी से दूसरी रियासतों को प्याज रवाना की जाती है। मंडी के होलसेल व्यापारियों ने प्याज की कीमतों में कमी की मुतादिद वजूहात गिनवाई, जिनमें एक वजह पेट्रोल के दाम में बेतहाशा इजाफा भी शामिल है। अभी इस वक्त होलसेल मार्केट में प्याज के मोटा माल 5 रुपये बिक रहा और मीडियम 1 रुपये से लेके 2-3 रुपये तक प्याज बिक रहा। रेट कम होने की वजह इसकी रेट कम होने की वजह ये है कि फसल जो है तो पूरी 100% आई और निर्यात जो है तो बंद है, और जो भाड़ा जो है बाहर अगर माल भेजे तो गाड़ी का भाड़ा 50,000 रुपये। पेट्रोल ज़्यादा भाव होने की वजह से माल बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि भाड़ा ही इतना होता, 2 रुपये 3 रुपये भाड़ा होता, तो किसान बेचता नहीं बाहर, ना व्यापारी बेचता। भाड़ा ज़्यादा होने की वजह से माल बाहर नहीं जा रहा और प्रॉपर इतना माल यहाँ कोई खा नहीं रहा, इसलिए जो है तो प्याज के रेट बहुत कम हो गए। 20 गोने लेके आए कांदों के, उसके बाद 100 रुपये कुंटल से गया, उसका भाड़ा था 60 रुपये। 120 रुपये भाड़ा था कुंटल को। 120 रुपये भाड़ा देने के बाद में उसको जेब में से हर इसको 20 रुपये डालना पड़े कुंटल के पीछे। क्या रीज़न है भाव इतने डाउन होने का? मार्केट में माल ज़्यादा है और बाहर माल जा रहा नहीं। मराठवाड़ा से ही महाराष्ट्र के दूसरे अजला और दीगर रियासतों में खासतौर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और दीगर रियासतों को प्याज रवाना की जाती है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर बैरूनी मुल्कों को भी एक्सपोर्ट की जाती है, लेकिन होलसेल व्यापारियों का कहना है कि एक्सपोर्ट बंद है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्ट महंगा कर दिया। ऐसे हालात में किसान खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। अब हुकूमत किसी पैकेज का ऐलान करे तो किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मातहत इलाके मुमरा व देवा में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर है। गैर कानूनी तामीरात सरकारी ज़मीनों और आबी नबातात वाली जगहों पर भी की जा रही है। कांग्रेस कारकुनान की जानिब से मुतादिद बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई न होने पर कारकुनान ने देवा म्युनिसिपल ऑफिस के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कि जनता के लिए जो पब्लिक एमिनिटीज़ रखी गई है या रिजोर्ट प्लॉट रखे गए हैं डीपी में, डेवलपमेंट प्लान में, उसके ऊपर अगर एनक्रोचमेंट हो रहा है तो ये शर्मनाक बात है महापालिका प्रशासन के लिए। और तकरार देने के बावजूद भी, अगर कंप्लेंट देने के बावजूद भी नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ मुझे लगता है हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे अनशन पर बैठे हैं भूख हड़ताल पर।
तो मैं समर्थन करता हूं कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते और चेतावनी देता हूं प्रशासन को, टीएमसी, कि जल्द से जल्द इस अवैध बांधकामों पर कार्रवाई करो। देखिए, मुद्दा यही है, साफ है कि शहर के अंदर बढ़ते अनधिकृत बांधकाम को लेके हमने पत्र व्यवहार किया था मुमरा प्रभाग समिति सहाय आयुक्त सागर सालुंके को, दीवा प्रभाग समिति के सहाय आयुक्त और थाने महानगर पालिका के आयुक्त विपिन शर्मा जी से एक नहीं 4 बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इसको लेके हमने बिल्कुल आह्वान दिया था महानगर पालिका के आयुक्त को, अगर 10 दिन के अंदर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कांग्रेस की टीम बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठेगी। तो जिस वजह से हम लोग ने यहाँ पे भूख हड़ताल किया है। लेकिन ये सिर्फ भूख हड़ताल तक ही नहीं, अगर इसके बाद भी कोई किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं की जाए तो हम इसको कोर्ट तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे। कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल की रियासती सदर की हैसियत से महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा का तकर्रुर किया गया है। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का रियासती सदर बनाए जाने पर वजाहत मिर्जा को जहां एक तरफ उनके हामियों की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक से ज्यादा ओहदे दिए जाने पर पार्टी के कई सरकर्दा लीडरों की जानिब से तनकीदों का भी सामना करना पड़ रहा है। नाराज़गी का हाईकमांड ने जो फैसला लिया है उसमें नाराज़गी इसलिए हो रही है कि एक व्यक्ति एक पद बोल के परसों जो राजस्थान में एक ठहराव लिया है कांग्रेस पार्टी ने, एक व्यक्ति एक पद, एक फैमिली एक पोस्ट, ऐसा निर्णय हुआ है। उसके बावजूद भी परसों हमारे वजाहत मिर्जा जी जो हमारे एमएलसी है, 1.5 साल पहले उनका एमएलसी बना गया। उसके बाद मुमरा में बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर घूमते हुए अकेले चलने वाले राहगीरों को चापड़ और चाकू दिखाकर लूटने वाले मुलजिम गोरंग आनंद चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी का रिक्शा, मोटरसाइकिल और मोबाइल और दीगर सामान जब्त किया है। को एक ऑटो रिक्शा वाला अपना पैसेंजर लेके मैराथन यहाँ पे जो पडले गाँव है वहाँ पे आए थे। वहाँ से जाते वक्त उस वक्त उसको रास्ते में कई लोगों ने चॉपर दिखाकर उसको लूटा था, उसके ऊपर हमला किया था, उसका मोबाइल छीन लिया, उसके पैसे छीन लिए और आधी रात को वो हमारे पास पुलिस स्टेशन में आया था। पुलिस स्टेशन में आने के बाद सबसे पहले हमने उसको अस्पताल भेज के उसका ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद उसका कंप्लेंट यहाँ पे नोट किया। उसके बाद जब पूरा दिन हमारा सर्च चालू था, हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि एक ऐसा सस्पिशियस आदमी यहाँ पे घूम रहा है जो अपनी बाइक पे जा रहा था। जब उसकी बाइक हमने इंटरसेप्ट की, उसको पकड़ा, तो उसके बाद हमको उसके पास से ये रॉबरी में जो सारा माल उसने चोरी किया था वो सारा रिकवर हो चुका है। इस मरतबा आमों की भरमार का नतीजा ये हो रहा है कि औरंगाबाद शहर के होलसेल मार्केट में आम आदमी की दस्तरस से दूर समझा जाने वाला रत्नागिरी का हापूस आम भी इस मुनासिब दामों में दस्तयाब हो रहा है। अब औरंगाबाद की जाधव मंडी में हापूस आम का एक बॉक्स महज 1,500 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि यही आम सीजन के आगाज में 6 से 7,000 रुपये फी बॉक्स फरोख्त हुआ था। वाज़ेह है कि एक बॉक्स में कम से कम 6 दर्जन आम आते हैं। इसके अलावा दीगर अक़साम के आम भी इंतहाई कम दाम में दस्तयाब हैं। ये रत्नागिरी ओरिजिनल माल है। ये स्टार्टिंग जब निकला था तो 15,000 16,000 पेटी बिका हुआ है, 15 में 16,000 में। अब जो है इसका रेट 2,000 से 1,800 1,600 1,500 ऐसा रेट चढ़ा अभी, नहीं इतना भाव नीचे आ गया। इसका भाव कम होने की वजह क्या है? माल तैयार है और मार्केट में माल की आवक बढ़ गई। स्टार्टिंग जो है शुरू में आवक कम रहती, वो हिसाब से रेट ज़्यादा रहता। सर आम ये धर्मपुर गुजरात सूरत साइड के आता है ये, और ये लाल बाग भी आ रहा है। लाल बाग भी 60-70 रुपये किलो बिक रहा है और बादाम भी 60-70 रुपये किलो बिक रहा है। और ये हापुस आम 80 रुपये किलो बिक रहा है। 80 अच्छा वाला 80 रुपये किलो हापुस है अपने पास। इतने कम क्यों हो गए? ये बहुत माल ज़्यादा माल आने की वजह से कम हुए रेट। माल ज़्यादा आने की वजह से औरंगाबाद की मार्केट में बहुत माल आ रहा है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर विलास राव देशमुख की यौम पैदाइश के मौके पर औरंगाबाद में एक तकसीम अवार्ड तकरीब हुई। इस तकरीब में कांग्रेस लीडरों की मौजूदगी में समाजी तंजीमों, फलाही इदारों और सहाफ़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड एक तरह से कोरोना वबा के दौरान बेलौस खदमात का एतराफ़ था। इस मौके पर कांग्रेस लीडर विलास राव देशमुख की खदमात का भी जिक्र किया गया। विलासराव जी देशमुख साहब की यौम पैदाइश के ऊपर ये प्रोग्राम हमने रखा है। ये प्रोग्राम रखने का बुनियादी मकसद यही है, हमने बोर्ड में मेंबर बनते ये ठहरा लिए थे कि हमको सबसे पहले लॉकडाउन में जिसने जो तन मन धन से काम किया उनका सत्कार करना है, मगर उसके लिए कोई समय ढूंढना था कि कौन से समय पे करना है। ये समय हमको उचित दिखा, इसलिए हमारे सीनियर इकबाल सिंह गिल साहब, भाऊ जगताप साहब और हमने मिलकर तय करे कि ऐसे समय पे जिसने तन मन धन से सेवा किया लॉकडाउन के अंदर, और जो हर तरह के मरीज़ों को जो है मौता जो गुजर गए थे उनकी मदद करें, उनकी फैमिली की मदद करें, उनका जो है तो कहीं तो भी इस्तकबाल करना, उनके काम की कहीं ना कहीं सराहना करना, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम का मुनक़िद मुत्तफ़िक़ तौर पे किया था। बात के लिए जिसने काम किया, ऐसे डॉक्टर गफीर ज़करिया साहब इस घाटी परिषद को खड़े करने में जितनी भूमिका उनकी रही, उसको भी मुझे लगता है आज के दिन याद करना ये सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे हिंदू भाई गुजर गया या मुस्लिम भाई गुजर गया, ये नहीं देखे, उन्होंने इतना ही देखे है कि हमारा एक साथी गुजर गया है, एक इंडिया में हिंदुस्तान में रहने वाला एक हमारा भाई गुजर गया है, और वो जाने के बाद हमको उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी निभाने का काम आपने किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।